हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल एग्जाम फैक्ट्स में। और बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो टाइम एंड वर्क की, समय एंड कार्य की जो सीरीज चल रही थी वो कंटिन्यू चल रही है। और अभी आज हमने एक क्वेश्चन लिखा है और आज इसी प्रकार से हमने एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे और हम आगे देखेंगे कौन कौन से किस टाइप के कौन से टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि ए कोई कार्य 9 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है, सी 15 दिन में करता है। फिर बी और सी ने मिलकर कार्य शुरू किया, 2 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। मतलब 2 दिन तक बी और सी ने मिलकर कार्य किया, फिर वो 2 दिन के बाद उन दोनों ने कार्य छोड़ दिया। फिर वो ये पूछता है कि तो बताइए ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो हम इसको बेसिक से एकदम टाइप वाइज देखेंगे। ए बी और सी, पहले इनका 9, 10 और 15, इनका एलसीएम लो। 90 इनका एलसीएम आ रहा है, तो ये इसके कितना मल्टीप्लाई 10, ये 9, ये 6, ये इन सब की एफिशिएंसी आ गई। फिर इसने बोला था 2 दिन बाद एक ये छोड़ देता है, लेकिन 2 दिन तक बी और सी ने मिलकर कार्य स्टार्ट किया था। तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 9 और 6 15। उन्होंने 2 दिन तक कार्य किया। कितना कार्य किया? 30। अब ये 30 कार्य इसमें से माइनस करो, कितना आया? 60। अब हमारा शेष कार्य कितना बच गया? 60। अब इसने पूछा है कि ए अकेला शेष कार्य कितने दिनों में करेगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 6। तो ए अकेला कितने दिनों में करेगा? 6 दिनों में अकेला कार्य करेगा। इस टाइप का क्वेश्चन एक आपके हर एग्जाम में आता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है और उस टाइप को आप देखें, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, कार्य क्षमता इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यह समय की। अगर आपकी कार्य क्षमता का रेशियो दे रखा है ना, वो उल्टा होगा समय का। तो ये टाइप बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है और इसका मैंने ऊपर क्वेश्चन लिखा है, आपको शो हो रहा होगा। ए बी से दुगना कसूल है, मतलब तेज काम कर सकता है। तो वह मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में करते हैं। तो बताइए ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा ए और बी। इसने बोला ए है ना बी से दुगना कसूल है, तो बी से दुगना कसूल है। तो ये इनकी आ गई एफिशिएंसी। टाइम का रेशियो इनका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो 1:2। फिर इसने बोला तो वो बोल रहा है कि वह मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं। तो वो मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में, तो मिलेंगे तब 3 हो जाएगी उनकी। फिर ये पूछ रहा है ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करे। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो 2 को इससे डिवाइड कर दो, कितने है? 9 बार 9, 27। तो 27 दिनों में यही अकेला कार्य करेगा। तो इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि ए बी से 25% अधिक कुशल है, तो बी उस काम को 20 दिनों में कर सकता है। तो बताइए ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि एफिशिएंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम की। तो ये कह रहा है ए बी से 25% अधिक कुशल है, तो 25% अधिक कुशल है, तो 25% का होता है 1/4। तो बी का 4 हो गई, ए की 5 हो गई। ये हमारी क्या आ गई? एफिशिएंसी आ गई। अब टाइम इनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 5। वो कह रहा है बी उस काम को 20 दिनों में कर सकता है। तो बी कितने दिनों में कर सकता है? 20। कितने गुना है? 4 गुना। फिर वो पूछ रहा है ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो ए का कितना गुना हो जाएगा? 4, तो 16। ए कितने दिनों में कार्य करेगा? 16 दिनों में कार्य करेगा। समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलेगी और हर क्वेश्चन आपको डिफरेंट मिलेगा। तो ये बोल रहा है ए बी से 3 गुना कुशल है, जिसके कारण ए उस कार्य को करने में बी से 80 दिन कम लेता है। तो बताइए मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करना है। पिछले वाला क्वेश्चन अलग था, ये वाला क्वेश्चन अलग है। हर क्वेश्चन में आपको डिफरेंट मिलेगा। तो इसका आंसर देखो, ए बी। ये कह रहा है ए है ना बी से 3 गुना कुशल है, तो बी से 3 गुना कुशल है। ये आ गई हमारी एफिशिएंसी। अब टाइम आएगा, तो ये इसका अंतर कितना है? 2। ये कह रहा है जिसके कारण ए उस कार्य को करने में 20 से 80 दिन कम लेता है, लेकिन हमारे तो आ रहा है 2। तो 2 का ये कितने गुना है? 40। तो इस 40 को यहाँ पे गुणा करो, 40। इस 40 को यहाँ पे गुणा करो, 120। अब ये पूछ रहा है तो बताइए मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। दोनों मिलकर, तो इन दोनों का एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम हमें पता है 120 यहाँ है, और दोनों मिलकर उस दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो 4 को इससे डिवाइड कर दो, तो कितने दिनों में करेंगे? 30 दिनों में।
30 दिनों में करेंगे पूरा कार्य। स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा है कि ए किसी कार्य का आधा भाग बी द्वारा लिए गए समय के 1/6 समय में करता है। वह मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं, तो बताइए ए उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो अभी देखो, इसने बोला ए और बी, ये कह रहा है ए किसी कार्य का आधा भाग करता है, तो ये हमारा ए किसी कार्य का आधा भाग करता है, तो बी द्वारा लिए गए समय के 1/6 समय में करता है, तो बी द्वारा लिए गए एक समय के 1/6 समय में करता है, तो 1/6 समय, तो हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी 1:3 और टाइम आ जाएगा हमारा 3:1 में। फिर वो क्या कह रहा है, वह मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में करते हैं, तो मिलकर 18 दिनों में करते हैं। फिर वो कह रहा है तो बताइए ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ये पूछ रहा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो ये हमारी, अरे सॉरी, ये एफिशिएंसी टाइम की आएगी, ये एफिशिएंसी टाइम की आएगी, ये एफिशिएंसी टाइम की आएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो समय बोल रहा है, तो ये टाइम और ये एफिशिएंसी आ गई। तो इसमें तो फिर वो कह रहा है कि एक हमारी ये आ गई, आपके क्या गिर गया, तो ये बोल रहा है कि फिर वो कह रहा है किसी कार्य को मिलकर वो 18 दिनों में करते हैं, तो 18 दिन। फिर वो बोला ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 6 × 24 दिनों में करेगा। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। ए किसी कार्य का आधा भाग बी द्वारा लिए गए समय के 1/6 समय में करता है, तो मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं, तो बताइए ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ए आधा भाग बी 1/6, उनके टाइम का रेशियो आया 1:, और मैंने अभी बताया था कि आपको एफिशिएंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम की। समझ में आ गया होगा आपको, नहीं तो रिपीट कर लेना, कार्य को कितने दिनों में करेंगे। मैंने आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट कराया था तब मैंने आपको बताया था कि ए कोई 10 दिन में कार्य करता है, बी कोई 5 दिन में कार्य करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य करेंगे। तो ये मैंने ऐसे करके आपको बताया था, जिसकी एफिशिएंसी वगैरह ये थी। लेकिन ये क्वेश्चन इन क्वेश्चन का उल्टा है थोड़ा, तो ये बोल रहा है ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, ये हमारा हमने लिख लिया 10 दिन। फिर ये कह रहा है बी आधा कार्य है, तो बी गुणा 1/2 20 दिनों में करता है। जब भी ये ऐसे आए ना कि बी आधा कार्य है, एक कोई 3/4 कार्य है, इतने दिनों में करता है, तो जो भी 3/4 आधा कार्य 2/3 वगैरह हो ना, वो उससे जस्ट पहले लिख लिया करो। तो ये ऊपर वाला तो होता है इसके साथ डिजिट डिवाइड, और ये जो इसमें जो फिर रह जाता है वो होता है इसके साथ मल्टीप्लाई। अब 1 का 20 में डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 20 ही आएगा। फिर 20 का इसके में 2 में डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 40। अब जैसे मैं यहाँ पे मान लेता कि यहाँ पे होता 5/2 कार्य बी करता है 20 दिनों में, तो इसका डिवाइड जाता कितने को 4 बार जाएगा, 5 4 जा 20 होता है, 5 × 24 20 हुआ है, तो 20 का फिर वो 4 आया ना, उस 4 का इसके साथ मल्टीप्लाई होता, फिर वो 8 आता है। लेकिन अभी 1 का तो 20, अब ये इन दोनों का एलसीएम लेना है, इन दोनों का, फिर इन दोनों का एलसीएम आया 4 1। फिर ये बोल रहा है कि जो इन दोनों की मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5, तो मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे 8 दिनों में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंस था, और इस क्वेश्चन पे कल और क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके जाना, और वीडियो बताना कैसा लगा आपको। और अगर आपको और ज़्यादा क्वालिटी चाहिए तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चैनल को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।